प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे प्रेमचंद जी की जीवन परिचय के बारे में। उनकी कहानी आपके पाठ्यक्रम में है शतरंज के खिलाड़ी। तो सबसे पहले हम मुंशी प्रेमचंद, ये उनकी तस्वीर है, उनका जीवन परिचय जानेंगे। धनपत राय श्रीवास्तव, 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936, जो प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में उनकी मृत्यु। वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू एवं हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए। लगभग 3 वर्ष तक रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान, कफन उनकी अंतिम कहानी, गोदान अंतिम पूर्ण उपन्यास और मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी? कफन। गोदान उनका पूर्ण उपन्यास था अंतिम। इसके बाद उन्होंने मंगलसूत्र लिखा, लेकिन वो अपूर्ण रहा। उनकी अंतिम साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान और अंतिम निबंध था महाजनी सभ्यता। एक बार पुनः बताती हूँ। जन्म 31 जुलाई 1880, लम्हे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 56 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। व्यवसाय इनका लेखक थे, अध्यापक और पत्रकार। राष्ट्रीयता भारतीय थे। अवधि इनकी आधुनिक काल की थी। विधा इनकी मुख्य रूप से कहानी और उपन्यास ही रही। विषय सामाजिक और कृषक जीवन, साहित्यिक आंदोलन, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। उल्लेखनीय कार्य गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। ये प्रेमचंद जी के हस्ताक्षर हैं। उन्नीस 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 3 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। उसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीन संग्राम तथा प्रगतिशील आंदोलन के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उसमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिक स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर के सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद
उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। 1918 से 1936 प्रेमचंद युग हिंदी कहानी और उपन्यास में। ये है प्रेमचंद का स्मृति द्वार लम्ही वाराणसी, यहाँ उनका जन्म हुआ। ये फोटो आप देख सकते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजाया, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। जब 15 साल के थे तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्ष में रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा के इस कथन से की जा सकती है कि सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और क्लार्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद के 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठते हैं। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्जा हादी रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों का परिचय प्राप्त कर लिया। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ। 1906 में उनका दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ, जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थीं जिन्होंने कुछ कहानियाँ और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। उनकी 3 संतानें हुईं, श्री धनपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि 1910 में अंग्रेजी दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए किया। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा और हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध हुई। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेकोड कंपनी में कहानी लेखन के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने
का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता रहा। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हुआ। तो बच्चों, ये मैंने आपको संक्षिप्त में प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बताया। कोई भी लेखक के बारे में पढ़ने से पूर्व उसका जीवन परिचय जान लेना आवश्यक है। तो आपके पाठ्यक्रम की शतरंज के खिलाड़ी कहानी पढ़ने के पूर्व मैंने आपको प्रेमचंद का संक्षिप्त परिचय आज दिया, जो कि आगे आने वाली कक्षा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए जहाँ भी आप करेंगे, पढ़ेंगे जब भी प्रेमचंद जी के बारे में, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो प्रश्न बनते हैं वो आपके सिलेबस में आएंगे। और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके अभी के पाठ्यक्रम में भी हैं कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कौन सी हुई, उन्होंने कितनी कहानियाँ लिखी, उनका कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया, कहाँ से लिखना प्रारंभ किया, पहले किस नाम से लिखते थे, ये सब मैंने आपको बताया। तो अब अगली कक्षा में अपन इनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पढ़ेंगे। धन्यवाद।